Yes, you are audible. You start your class. यस, कल हम लोगों ने क्लिपबोर्ड पर छोड़ा था, जिसमें हमारा थोड़ा सा टॉपिक हमारा इसमें लेफ्ट आउट रह गया था क्लिपबोर्ड का। तो क्लिपबोर्ड हमने क्या बताया था कि क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं। तो क्लिपबोर्ड में हमारा क्या है, क्लिपबोर्ड मैनेजर जो होता है वो आई एम ऑडिबल। सो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्लिपबोर्ड हमारा क्या है, क्लिपबोर्ड के थ्रू हमें मतलब एक डिफॉल्ट एमएस ऑफिस का एक फीचर मिलता है, जिसमें हमारा कॉपी मतलब हमारे डेटा को, हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है उसको कॉपी कट और कॉपी करने के लिए हमको फीचर्स प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा कौन सा है, क्लिपबोर्ड हमारा जो है किस टैब के अंदर आता है, होम टैब के अंदर आता है। ये वाला पार्ट हमने कल कर चुके थे, ये हमारा क्लिपबोर्ड का है। तो कट कॉपी हमने कैसे किया था ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा पेन होता है, जो साइड पेन होता है, उसी में हिडन, जैसे अगर नहीं है विजिबल तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिपबोर्ड पे जाके क्लिक करेंगे और क्लिक करके ये आपका ओपन है। अभी करंटली हमारा ये एम्प्टी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक टेम्पररी टाइम के लिए आपका डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। तो अभी अगर जैसे हमने कल किया था, छोटा सा रिवीजन लेते हैं कि अगर मुझे कोई भी इमेजेस हो, टेक्स्ट हो, जो भी हमको लेना है, उसको हम जब भी कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ जाता है, हमारा क्लिपबोर्ड में टेम्पररी स्टोर हो जाता है। तो ये तो है कि जो प्रेजेंट में हम यहाँ पर एमएस ये पीपीटी के अंदर ही मेरे पास एक पीपीटी बनी हुई है और उसी में मेरे पास सब इमेजेस हैं और ये इमेजेस को मैंने क्लिपबोर्ड में कर लिया। कल मैंने आपको बताया भी था कि इफ हमारे मुझे अपना डेटा एमएस किसी और शीट, मतलब एमएस ऑफिस की कोई शीट से या एमएस वर्ड की किसी शीट से डेटा को अपने पीपीटी के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए भी मैं इजीली क्या करती हूँ, मतलब हम क्या करते हैं कि हम उसी पर्टिकुलर शीट को से डेटा को कॉपी करेंगे और वो कॉपी कहाँ के जाएगा, जिस क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो रहा है वो क्लिपबोर्ड क्या होगा हमारा, वो शेयरेबल होता है, मतलब वो एक कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा एमएस ऑफिस का पार्ट है। जैसे हमने कल किया था, एक बार हम देख लेते हैं फिर से। ये मेरी एक एमएस एक्सेल की शीट है। यस, आई यूज दिस वन डेटा
only this one and control C. कंट्रोल सी किस लिए होता है? कॉपी, डेटा को कॉपी करने के लिए। जब मैं ये कॉपी किया तो ये डेटा मेरा कॉपी होकर कहाँ गया? क्लिपबोर्ड पर गया। अब पीपीटी में देखिए, यस देखिए दिस वन डेटा इज copy on a clipboard, so it will ready to use anywhere. Anywhere means होता है कि आप कहाँ पर MS ऑफिस में आप कर MS ऑफिस से रिलेटेड जो भी है, यानी कि आप अगर वर्ड में करना चाहे वर्ड में कर सकते हैं, एक्सेल में करना चाहे एक्सेल में कर सकते हैं, पीपीटी में करना चाहे पीपीटी में कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा एक कॉमन क्लिपबोर्ड होता है जो MS ऑफिस का होता है, और जो भी डेटा आइटम आप अपने MS ऑफिस की किसी भी फाइल में कॉपी कट करते हैं वो डायरेक्टली कहाँ क्लिप होता है, पेस्ट कहाँ होता है? क्लिपबोर्ड पे। उसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आई नीड अ न्यू वन स्लाइड, so we so I click on new slide, that is, and I want to copy that one material. Yes. So it's ready to use and without किसी टाइम को कंज्यूम किए हुए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। एक्सेल का भी हो सकता है, वर्ड का भी हो सकता है, इमेजेस भी कॉपी कर सकते हैं। इससे हमें क्या एडवांटेज हुआ कि हमारा टाइम कंज्यूम कम हुआ। हमारा जो डेटा वहां पर था वो एज इट इज यहाँ कॉपी हुआ, मीन्स दोबारा से कोई भी टाइपिंग एरर ना हो। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। एडिटिंग प्रेजेंटेशन मीन्स हमारा एडिटिंग प्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा करंट में, यानी कि हमारा ऑलरेडी सेव हमारा प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा कोई भी डेटा है, उस डेटा को किस तरीके से एडिट किया जा सकता है। भाई हमारे पास बहुत सारी थीम्स हैं, बहुत सारे डिजाइन्स हैं, बैकग्राउंड कलर्स हो सकते हैं, कोई टेक्सचर ऐड करना है वो हो सकता है, कोई भी चीज हमें जो अपनी एग्जिस्टिंग डेटा पर एडिट करनी है, किसके थ्रू? प्रेजेंटेशन के। अब ये जैसे ये मेरी ये शीट है, इस शीट में एक्चुअली आपका सारा डेटा इसमें है। वेट, यस, सो वी आर ऑन हियर। इससे पहले होम टैब में हमारा क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन रह गया, दैट इज अ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है? किसी भी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग हमारी ऑलरेडी हमने एक बार कर चुके हैं, सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, कलरफुल है, मतलब बोल्ड है, ये हमारा दूसरे फॉन्ट साइज में है, ये हमारा दूसरे, ये वाला पॉइंट दूसरे फॉन्ट साइज में है। तो हमें एज इट इज अगर कोई भी एडिटिंग यानी कि फॉर्मेटिंग हमें नेक्स्ट वन टेक्स्ट पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हुए उसको दोबारा से अप्लाई कर देंगे। सपोज जैसे सब देखिए आप लोग, मैंने इस वाले पैराग्राफ का फॉन्ट फेस एरियल ब्लैक कर दिया, ये हमारा हो गया। अब अगर ये तो बहुत छोटा सा डेटा है, अगर मैं चाहती हूँ मेरी फाइल का सारा डेटा इस तरीके से हो जाए, तो मैं इजीली क्या करूंगी? या तो आप क्या करेंगे भाई, एक दोबारा सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉन्ट साइज पे जाएंगे, फिर उसको दोबारा से क्लिक करेंगे, बार बार देखना पड़ेगा कि ये वाला फॉन्ट साइज कौन सा है। तो उसके लिए इजी क्या है? जस्ट select a little part of that one data, click on a format and apply full on it. See, तो ये क्या यूज क्या है? ये यूज है मतलब हमारा ये जो हमें पहले था, हमें एज इट इज और चाहिए, we just use a format painter option and do it. उसके बाद हमारा आता है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हमारा है अच्छा ये एडिटिंग प्रेजेंटेशन, ये बताया। शॉर्टकट हमारा जो पीपीटी के लिए नेविगेट, ये जो पेन्स होते हैं, ये वाला हमारा क्या हो गया? होम पेन हो गया, ये हमारा साइड पेन हो गया, ये हमारा क्लिप बोर्ड हो गया एंड सो ऑन। बार बार हमें बिना माउस के किसी भी चीज पर जाने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास शॉर्टकट की है, और वो शॉर्टकट की क्या है हमारी? दैट इज F6। F6 हमारी कौन सी की है? जो हमारे जो पेन्स हैं आपके, उन पेन्स को नेविगेट करने के लिए हमारी F6 की यूज की जाती है। जैसे देखिए, सपोज
मैंने F6 की का यूज किया तो इज नॉट वर्किंग। F6 क्या है हमारा, नेविगेट करता है, या तो आपका ये पूरा इस पे जाएगा, ये इस पे जैसे आप करना चाहें। इज नॉट वर्किंग, forget it. So come to a font group. Font group हमारा क्या कहलाता है? फॉन्ट ग्रुप हमारा क्या है? इट्स द थर्ड ग्रुप ऑफ अ होम टैब। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास होम टैब में फॉन्ट सेक्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अगर आप देख रहे होंगे, जैसे ये एक फाइल लीजिए और दिस वन, ये देखिए दिस वन क्या, ये वाला क्या है हमारा? फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में हमारे जैसे टेक्स्ट का फॉन्ट है। टेक्स्ट का फॉन्ट मीन्स जो हमारा इस पर्टिकुलर ये क्या है? टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के फॉन्ट के स्टाइल को बदलने के लिए हमें ये ऑप्शन का यूज किया जाता है। जैसे ये आप देखिए, ठीक है। फॉन्ट का साइज हम किससे बदल सकते हैं? ये हमारा क्या है? इससे हम फॉन्ट के जो फॉन्ट है उसको हम बड़ा कर सकते हैं, और इससे छोटे वाले से क्या है हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट साइज जो है हमारा स्मॉल हो जाए। अब इसके बाद ये दैट वन इज क्या है? जो भी फॉर्मेटिंग आपने अभी किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई की, हम इस वाले ऑप्शन से क्या होगा, पूरी हमारी जो फॉर्मेटिंग है उसको हम क्लियर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज बी। एवरीवन नोज कि हम बी का यूज क्यों करते हैं? कोई भी टेक्स्ट है अगर हमें उसको बोल्ड फॉर्म में दिखाना है तो हम उसको क्या करते हैं? ये वाला जो है आपका बोल्ड का बटन, इसको क्लिक कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट की क्या होता है? वो होता है कंट्रोल पी। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने जब इसको फोन को क्लिक किया है तो क्या है हमारा? ये बोल्ड हुआ है, और मुझे दोबारा से नहीं बोल्ड नहीं चाहिए, तो आई अनक्लिक ऑफ अ बोल्ड बटन। नेक्स्ट वन इज आई दिस वन, इट इज अ इटैलिक। इटैलिक मींस आपका जो फॉन्ट है, जो आपका टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में अगर आपको राइट करना है, प्रेजेंट करना है, तो यू क्लिक ऑन इट। सी, इट्स विजिबल ना? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट इजीली और दिख सकेगा क्लियर। ये देखिए अभी सिंपल है। हमने इसको इटैलिक अप्लाई किया तो इट्स लाइक थोड़ा सा टिल्ट हुआ होगा, राइट। अब एक सी नाउ इट दिस नेक्स्ट वन इज, अब इसको सिंपल करना है हमें। अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को जिस टेक्स्ट पर अप्लाई करना है, मैंने छोटा सा टेक्स्ट दिया है, इसको हम क्या करेंगे? Again, unclick on a italic, so it will come to a previous position. Next one is underline. Underline means किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर हमें कोई लाइन देनी है तो हम क्या करेंगे? अंडरलाइन बटन का यूज करेंगे, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल यू सी, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्राइक थ्रो। मींस स्ट्राइक थ्रो का यूज किसी भी टेक्स्ट को बीच में से काटने के लिए इसका यूज किया था। काटने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब ये भाई हमें काटना है तो हमें यूज ही क्यों करना है। समटाइम्स आपने देखा हो कि हमें ऐसी चीज शो करनी है, प्रेजेंट करनी है अपने पीपीटी में, या फिर किसी भी डेटा में प्रेजेंट करनी है कि दिस वन इज अ रॉन्ग एंड द राइट वन इज दिस। तो अगर मैं कहूँ ये वाली स्पेलिंग, मैंने कहा फॉन्ट है ये, और FAUNT, तो इसको क्या करेंगे? स्ट्राइक का यूज करिए सी।
दिस इज अ रॉन्ग वन एंड दैट वन इज अ राइट थिंग। इस तरीके से हम अपने डेटा को स्ट्राइक के थ्रू, अगर कोई गलत है और वी वांट टू प्रेजेंट इट कि हम ये वाला गलत है सब काटे, ये काट के नया वाला है, तो किसी भी फॉन्ट को या फिर किसी भी टेक्स्ट को बीच में से कट शो में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्राइक बटन का यूज करते हैं। कंट्रोल जेड कर देते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस वन। ये हमारा किस लिए यूज होता है, अगर आपका जो टेक्स्ट है या आपका जो डेटा है, उस डेटा में आपको उनके करेक्टर्स के बीच में कोई स्पेसिंग देनी है, तो वो किस लिए, कौन सा बटन यूज होता है, दिस वन, दैट इज AV1। ओके, जस्ट सेलेक्ट इट एंड अप्लाई AV। ऑप्शंस हैं कि किस तरीके की आपको जो करेक्टर स्पेसिंग देनी है, तो वेरी टाइट, सी द डिफरेंस। नेक्स्ट वन, टाइट, दिस वन नॉर्मल जैसा था, सी नेक्स्ट वन, सी। ओके, तो ये आपका जो करेक्टर स्पेसिंग स्पेसिंग का जो ऑप्शन है, आपको आपके टेक्स्ट के करेक्टर्स के बीच में जो आपको स्पेसिंग देनी है, उन स्पेसिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, और सभी मतलब चाहे आपका MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो, चाहे आपका पावर पॉइंट हो, हर काम को करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम लोग माउस का यूज करें। देयर इज अ लॉट्स ऑफ शॉर्टकट कीज टू डू योर वर्क डायरेक्टली फ्रॉम अ कीबोर्ड। सी नेक्स्ट वन इज अ चेंज केस। चेंज केस का क्या मतलब होगा, हमारा जो हमारे टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट आप यूज कर रहे हो, वी शुड गो दैट वन। ओके, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है और हमको क्या करना है, चेंज केस। हम यहाँ तक आ चुके हैं, चेंज केस का हमको यूज करना है। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या होंगे, सेंटेंस केस बनाना है, हम जस्ट राइट करते जा रहे हैं, तो या तो उसको दोबारा से डिलीट करके फिर से राइट करें, लेकिन हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। वो ऑप्शन अवेलेबल कौन कौन से हैं, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। अगर हमको, मैंने देखिए किस तरीके से देख सकते हैं हम इसको मैं भी थोड़ा सा अनराइट कर देती हूँ। नाउ सेलेक्टेड, और मेरे को, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने जल्दी में जैसे समझते हैं, हमने लिखा है इसको और हमारा ओ कैपिटल नहीं हुआ है, या तो हम दोबारा जाएं फिर इसको डिलीट करें, फिर से हम उसको लिखें, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव ऑप्शंस इन अ चेंज केसेस, जस्ट क्लिक ऑन सेंटेंस केस सी। ओ जैसा आपका एक सेंटेंस केस होना चाहिए, मींस लास्ट में फुल स्टॉप, स्टार्टिंग लेटर वन इज द कैपिटल लेटर एंड सो ऑन, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा इसी में चेंज केस में लोअर केस। पहले इसको हम एक मिनट कैपिटल करते हैं। Suppose we write all text in a capital form. Now I realize that one text should be in a small font. So we just go in a change case option and click on lower case. It will convert in a lower case. And if it is a lower case and we want to write that one text in a uppercase. So we again go to a change case option and go to a uppercase one, and it will convert in a uppercase, means in it is convert in a capital letter. Next, okay, it's our original text. So next one option is a capitalize each word. Capitalize each word का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक text है, इसमें हमारे बहुत सारे words हैं, and then now I want to change the first letter of each word should be capitalized. मतलब पहला लेटर, आपके वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए। हमारे पास एक ऑप्शन तो क्या है, हम एक
कि वन बाय वन जाएं, जस्ट डिलीट इट एंड नाउ कैप्स लॉक ऑन देन प्रेस एस, दिस वन ऑप्शन। ये क्या है हमारा टाइम कंज्यूमिंग, एंड वन स्ट्रोक में हमारा सारा डेटा जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ए से पूरा डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए, देन गो टू अ चेंज केस option and go to a capitalize each word, click on it. See, all letter of words, first letter of words is capitalized, right? Now again हमें इसे दोबारा से वहीं जाना है जैसे हमारा ओरिजिनल था, just press control plus Z to come to original one text. Now next one case is टोगल केस। टोगल केस का मीन क्या होता है, जो जैसे अभी लेटर है, ये आपका ये पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमारे जो लेटर कैपिटल है वो हमारे स्मॉल में हो जाएंगे और जो स्मॉल में है वो सारे लेटर आपके चेंज किस में हो जाएंगे, कैपिटल में। जस्ट डू इट, लेट्स ट्राई। फर्स्ट सेलेक्ट full paragraph, press Ctrl plus A and go to a change case option and go to a toggle case. See, those letters was in a capital, it will convert in a small one, and those are in a small, these are convert in capital letters. Now I want to again go to our original one text. Just press Ctrl Z. Now, next one option of font group is this. Please, आपका font का color, font के color को अगर आपको change करना है, then you use this one option. There is a lots of colors and shading. जो आपको चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं। See, I want that one all text in a blue color. I select all case and color of that one text is changed, right? Now, Control Z. So, here is some shortcut keys for formatting text. Control plus Shift plus F. ये क्या है, आपके कोई भी फॉन्ट, जो फॉन्ट है आपके, उसके डायलॉग बॉक्स को चेंज, मतलब उसके फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ टू चेंज द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, एंड नेक्स्ट वन इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एंगल। ये हमारे किस लिए यूज होता है, हम इसी वाले टेक्स्ट पर यूज करके देख लेते हैं पूरा। आई सेलेक्ट दिस वन शॉर्टकट, ओनली वर्ड शॉर्टकट, और selected, then press Control plus Shift or right one angle. See, okay? एक ऑप्शन हमारे पास यही काम हमारा किससे हो सकता है, इससे भी हो सकता है। मतलब विदाउट यूजिंग अ माउस वी यूज अ शॉर्टकट कीज, एंड इफ यू वांट टू यूज अ माउस एंड डूइंग अ वर्क विद अ माउस यू यूज दैट वन options which are available in a home tab in the group of a control plus shift plus left angle bracket। आपके डेटा को क्या करना है, डिक्रीज, फॉन्ट के साइज को वन बाय वन डिक्रीज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड द लेफ्ट एंगल ब्रैकेट सी। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ अ शॉर्टकट कीज। नेक्स्ट इज ओपन। अगर हमें अपने फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड प्लस टी। नहीं हो रहा है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। So this one is your font dialog box. Okay.
नेक्स्ट इज, अगर आपको स्विच करना है सेंटेंस केस से, लोअर केस से या अपर केस से, तो यू जस्ट यूज अ शिफ्ट प्लस F3 button, which is a first one. That one button not using. So this is a shortcut key. And I told just before 5 minutes that is a control V is used for a bold. Control plus U is used for a underline, and control and so control plus U is used for underliner formatting. Control plus I is for italic, and next one is a control plus equal sign. This is used for a subscript formatting. Automatically ये spacing आपके लिए ले लेता है. You use this all. Now some more that these are control plus shift plus sign, apply a subscript. Subscript and superscript you use from also from their home tab. Yeah, that one options we have in a Word document, but not in a PPT. So you used that one. Shortcut keys. For a subscript, you use control plus equal sign. Just use it. Control plus equal one sign. See, this is convert in a subscript notation. Control Z. इसको मैं और थोड़ा सा size बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको. If we want any letter, number, or anything, want to write in a subscript form, so just select a text, this APPL for Y, and I want APPL is as a subscript notation, subscript formatting. So just press Control plus equal sign and press. See, it will it convert in a subscript formatting. Then Control Z. Again, I want that one. Okay. And next one is a superscript. Superscript के लिए क्या होगा? Control plus Shift. See, Control plus Shift plus sign. Okay, just try. I want to select be in a superscript form. So press Control plus Shift then plus sign. See. So how it's look like? That RE is a superscript of move, MOVE, right? So because these two options are not available in a home tab in a font formatting, so you use these two shortcut directly from a keyboard. Next one is Control E. Everyone knows कि how हमको अपने डेटा को यानी कि अपने पैराग्राफ को अगर सेंटर में देना है तो उसको हम क्या करते हैं? कंट्रोल ई का यूज करते हैं. जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, जैसे हम इस वाले पे जाते हैं, अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, वेट, सी, select all, Control A, and just press Control E. It is a center. Now I want to justify that one. So we use Control J also, and again, and one more option we have this one. पैराग्राफ में भी हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि हमारे डेटा का अलाइनमेंट क्या होता है. तो जो लास्ट वाला होता है ये हमारा क्या होता है? जस्टिफाई के लिए होता है. जस्टिफाई मीन्स आपका डेटा अपने आप सेट होगा पेज के अकॉर्डिंग, चारों तरफ से इक्वलाइज होने, राइट? सो कंट्रोल Z. नाउ कम टू अ नेक्स्ट शॉर्टकट की, that is a Control L.
आपके डेटा का लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए मीन्स आपका ये सेलेक्टेड एरिया है, दैट इज कंट्रोल ए, control A and control N for a left alignment. Already it is in left, and control R for a right alignment. Control E for a center, control L for a left, and control R for a right, and control J for a adjustable. These four options are available to alignment of a text of your paragraph. So now your first question is this. Answer first. The home tab is a paragraph group. पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ क्या है हमारा? ये हमारा पैराग्राफ ग्रुप जो है वो फोकस करता है आपका जो टेक्स्ट है उसको हम किस फॉर्म में अरेंज करें, किस फॉर्म में हम उसको अरेंज करें, ठीक है, उसको इंडेंट किया जाए, शॉर्ट आइटम किया जाए, पैराग्राफ में किया जाए, उसको हमें किस तरीके से लाइन की स्पेसिंग को एडजस्ट करना है, ठीक है, उनको क्या कलर्स हम दे सकते हैं, उनके जो बॉर्डर्स हैं उनको हम क्या कलर दे सकते हैं, एंड सो ऑन. So these all options are available in a C. PPT. Some network problem. Yes. So this one paragraph group is available in under the home tab here. This one is a paragraph group. So paragraph group में हमको कितने सारे options मिल रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? दिस वन, बुलेट. यानी कि अगर आपको आपका डेटा इस तरीके से शो करना है जिसको हमें अपने पॉइंट्स में हमें कोई चीज दिखानी है, तो वी यूज अ बुलेट्स एंड नंबरिंग. टू टाइप्स के हमारे पास है. सी, दिस वन इज अ बुलेट एंड दिस वन इज अ नंबरिंग. बुलेट में हमें क्या देना है? जहां पर कोई भी डेटा का अरेंजमेंट नहीं, मीन्स जो हमारा डेटा अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड डेटा को हमें अगर कहीं शो करना है तो वी फर्स्ट use a bullets form. And there is a lots of bullets shapes that see between a dot, circle, square, shaded square, star bullets, arrow bullets, check mark bullets and so on, जो आप दे सकते हैं. ऐसे ये हम एक शीट लेते हैं, अपना ये वाली प्रीवियस वाली स्लाइड लेते हैं, and here we have a different shortcut keys name. First, select all and apply bullet from a paragraph one group. See, this one is a dot one, circle one, square जो आपका हेलो शेप में है वो, और आपका स्टार वन, सी एंड देन चैट बॉक्स. जैसा आपको डेटा पर अपना बुलेट फॉर्म अप्लाई करना है, आप यहाँ वाले ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं. And if our data is in a ordered form and want to display is in a ordered form, तो हमारे एक ordered के लिए भी हमारे पास options available हैं. See, 1 2 3 1 2 3 at different form, A B C, Roman letters, small, capital and so on. See, 1 2 3 change, see, next, next, next and next. तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास बुलेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं किसके अंदर? जो हमारे पैराग्राफ यानी कि होम टैब के थर्ड जो ग्रुप है पैराग्राफ वन, उसके जो फर्स्ट ऑप्शंस हैं उसके अंदर हमको ये ऑप्शन अवेलेबल है. इसके बाद आप आइएगा, नेक्स्ट वन क्या है हमारा? ये देखिए, सी, ये हमारा आता है जो हमारा
टेक्स्ट है उसके इंडेंट को कम और ज्यादा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सी हाउ, एक बार में इसका यूज क्या है कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो एक चीज पर अप्लाई नहीं होता, ये उस पूरे पर्टिकुलर पैराग्राफ पे या सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई होता है। सी, वी क्लिक ऑन इट, this one line. My cursor on a control B1 line and it will decrease. See, whole line, not a one character or a one line. Then next I want to decrease. ये क्या था हमारा? ये decrease C, and now again left one use C. It will come again back to that one, increase one C. इसके बाद हमारा ऑप्शन क्या है? ये नेक्स्ट वन, ये क्या है हमारा? लाइन एक्सेल लेते हैं या फिर हम कोई डेटा टाइप कर रहे हैं और उनमें हमें स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है या स्पेसिंग को रिमूव करने के लिए हमको नीड होती है, तो हम क्या बार बार माउस को क्लिक करेंगे, देन बैक स्पेस की का यूज करेंगे एंड डिलीट वन की का यूज करेंगे। तो उन कीज को यूज ना करते हुए हम क्या करते हैं, दिस वन, ये जो ऑप्शन है आपके पास पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, लाइन स्पेसिंग का, इसको हम यूज करते हैं। सम ऑप्शंस आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड एंड रेस्ट ऑफ वन created or are designed by a user. See, these are the line points कि हमको इतना पैराग्राफ में हमको चाहिए। पहले इसको सेलेक्ट कर लो, ऑप्शन यूज करके देखते हैं। So first select a text, Control A. Now use line spacing option C. It's already the 1.0 spacing and now want that 1.5, there is a more spacing between a line. Now 2.0, it's all more spaces and so on. जैसा आपको करना है। अब ये देखिए, यहाँ नीचे है हमारे पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का एक आपका डायलॉग बॉक्स है। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, आपका अलाइनमेंट, आपको कितना स्पेसिंग यूज करना है, आप वो सारा यहाँ से डायलॉग बॉक्स में की एंट्रीज के थ्रू उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो टू का ओरिजिनल रन टाइप, प्रेस कंट्रोल Z। Now, suppose I have a, that is there is a space between a line, and now I want to remove from a paragraph. So there is a first option, we use the backspace key or delete key. Otherwise, just select text, that one, and go to a option and line spacing and just use this one. See, कितना है बिफोर, बहुत ज्यादा है, इसको आप कम कर दीजिए। सी, जितना आपको चाहिए आप उतनी स्पेसिंग इससे आप कम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज a line text. Before a line text, just go down. These are first, second, third, fourth. Already I told you this one is a for a left alignment text. See, okay, left alignment text, center, right, and justify. We already done by a shortcut keys. These all option. And now next one is this one. Your अगर आपको अपने डेटा को
कॉलम्स में डिवाइड करना है तो देयर इज सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस वन पैराग्राफ ग्रुप। सी वन कॉलम में अगर आपको डेटा देना है तो आप ये एज इट इज हमारा है ही, और अगर आपको इसी टेक्स्ट को टू कॉलम्स में डिवाइड करना है जस्ट क्लिक इट, एंड इफ यू वांट टू मोर थ्री कॉलम्स, सी, and if you want to do for more columns, so there is an option how many columns you want uh, to create or how many columns you want your data in distributed. So ये हमारे पास ऑप्शन है कितने कॉलम देने हैं हमको, ये 3 में अभी है, आपको अगर 4 में 5 में देना है, आपको उसके बीच में स्पेसिंग कितनी देनी है, एंड देन सी 1 2 3 and 5 1 that is here. See, 1, 2, 3, 4, 5, 1 is not created because already it is all letters, paragraph or letters divided in a columns. Okay. Now, again, I want to that one letter in one column. So just click on a one column. So this is your option columns one tag. Right. Now, next is a text direction. Text direction को किसे use करते हैं हम? अगर किसी भी text box में लिखे हुए जो text है, ठीक है, उनको किस डायरेक्शन में आपको शो करना है। आपने ये लेटर लिख लिया, अब आप उसको अलग से डायरेक्टली मतलब यूजिंग ऑप्शन आपको किस डायरेक्शन में अपने डेटा को शो करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे होगा? सी देयर इज ऑप्शंस। अभी ये हॉरिजॉन्टल में हमारा ऑलरेडी है। मोस्टली हमारा इन चीजें होती है आप टाइम टेबल बना रहे हैं या फिर आपको टेबल में डेटा दे रहे हैं जो आपको पूरा एक ही चीज आपको सब पर अप्लाई करनी है नेक्स्ट वन रो में, तो इस टाइप डेटा के लिए हम टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज करते हैं। सी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को टेक्स्ट डायरेक्शन दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अलाइन टेक्स्ट। अपने टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस को हम यूज कर सकते हैं। बाकी हमारे पास शॉर्टकट कीज भी हैं और ये वाले भी ऑप्शंस हमारे डेटा को अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब लेकिन इसमें हमारा ये जो अलाइन टेक्स्ट है ये हमें ऑप्शन अलग से अवेलेबल होता है पीपीटी में, बट हमें एमएस वर्ड में ये ऑप्शन ऑलरेडी पैराग्राफ में ओपनली जैसे बाकी के ऑप्शंस है आपके पास वहां पर शो होते हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट को टॉप में देना है तो ये टॉप में ऑलरेडी है तो देयर इज नो चेंज। मिडिल में देना है देन इट कन्वर्ट, देन बॉटम, देन इट्स कन्वर्ट, राइट। और इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस है, गो टू अ मोर ऑप्शंस एंड यूज दिस वन options from a dialog box of a align text. Now, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका जो हम जब पीपीटी बनाते हैं तो पीपीटी में जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, आजकल क्या है भाई स्मार्ट आर्ट का यूज किया जाता है जिससे कि हमारा जो डेटा है वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। क्यों? क्योंकि हमारा वो इमेजेस में हमारा डेटा कन्वर्ट होता है। इमेजेस इन द मीन्स देयर इज सम शेप्स, सम चार्ट्स जो कि हमारे पीपीटी के स्मार्ट आर्ट में अवेलेबल है पहले से ही। तो हमारे पास देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देयर इज अ लॉट्स ऑफ डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, hierarchical diagrams and so on. Many shapes are available in this and your text will convert directly using a convert to a smart art option. See how control A to select all data. Now go to a convert to a smart art option and see. If you want that one, see this, it will convert in a full one. When we have only one paragraph, then it will go to this one. And again, and rest of this one option, we have a lots of designs available in a smart art design option. See here. जैसा आपको देना है, जैसा आपको करना है, there is a some spaces used for text and the images also you use with your text to display or you present that in an effective manner, right? So see जैसा आप चाहें, और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन अ ड्रॉप डाउन की।
Now this one is a standard one color is a blue. But if you want to change the color of that one box, here is an option in a smart art design tab. So see, जो कलर आपको चाहिए आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपने पीपीटी के मेटल के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं. ओके. So this is your paragraph group. Here is a image that is a under paragraph group is in under in a home tab, right? Now there is some more shortcut keys of for your create a presentation or at the time of creating. Okay, so there are lots of shortcut keys. Create a new presentation. Present new presentation का मतलब क्या हुआ कि स्लाइड नहीं, एक पूरा न्यू पीपीटी का फाइल ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे. तो मीन्स देयर इज अ न्यू वन फाइल of PowerPoint presentation which is open using a control plus N via this. Add new slide if you want, then add new slide in a existing one or a new one PPT file. So we have a lots of option. There is a first one option is this one new slide. See, this one file is created. Okay. Now yes. अप्लाई बोर्ड फॉर्मेटिंग यानी कि आपको वो मैंने आपको बता चुकी हूँ, कंट्रोल बी से हम फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं. कोई फॉन्ट आया कंट्रोल टी, मोस्ट ऑफ सी कंट्रोल सी ऑलरेडी यूज, देन पेस्ट इज कंट्रोल बी. इज द हाइपरलिंक अगर हमको इंसर्ट करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आपको अपनी पीपीटी के अंदर किस तरीके से हाइपरलिंक यूज किया जाता है. बट उसकी शॉर्टकट ही मैं आपको आज बता रही हूँ कि कंट्रोल प्लस के इज यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन योर पीपीटी. Insert a new command, control plus alt plus M. Undo the last action, that is a control Z, we know that. But redo the last action, we use the control plus Y. अगर हमें next slide पे जाना है, then we used a page down key and go to a previous one slide, then go to page up, start the slide show, that is a F5. End the slideshow, escape key. अगर मुझे वापस आना है तो then we use the escape key. Print the presentation, control P. Save the presentation, control S. Close PowerPoint, control plus Q. Zoom in and zoom out and zoom fit. These are three options which we use using our shortcut keys, control plus minus sign, control plus sign, and fit के लिए क्या करना है, control plus alt plus O, right? और अगर हमें अपनी किसी सिलेक्टेड स्लाइड की कॉपी बनानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी. और अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, और अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, अपनी कौन सा शॉर्टकट की है हमारे पास, कंट्रोल प्लस डी. ये हमारी क्या है, आज की शॉर्टकट कीज है सारी. दीज सबस्क्रिप्ट यानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सेंटर जस्टिफाई लाइन दे आर अगेन रिपीटेड. ओके. नाउ second one question is this. No, not 1 second. 1 second. This. So answer of this question. तो देखिए ना, इसमें आपको कहीं कुछ नहीं करना था. जो थोड़ी देर भी क्लास में रहे होंगे उनको ये आंसर आना चाहिए. Now this is a home tab.
And how many groups are under home day? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So answer is C. Most of the students are writing 7. How? 7? 7 is not in an option, no? Okay for a today class, and from tomorrow we will start from a drawing